मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, आज से देश भर के उन केंद्रीय विद्यालयों में जिनमें अभी तक RTE यानी कि शिक्षा के अधिकार, SC कैटेगरी शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति, ST कैटेगरी यानी कि शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति और OBC NCL यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के तहत अभी भी सीटें खाली हैं, वह केंद्रीय विद्यालय एक बार फिर से फॉर्म निकाल सकते हैं। यह फॉर्म ऑफलाइन होंगे और यह फॉर्म भरने का मौका फिर से दिया जाएगा। तो ऐसे फॉर्म भरने से संबंधित जानकारी के बारे में मैं आपके लिए कुछ वीडियोस ला रही हूँ। और यह फॉर्म के जो रजिस्ट्रेशन है, जो पंजीकरण की प्रक्रिया है, ये 4 मई से शुरू हो गई है और 11 मई तक चलेगी। उसके बाद 18 से 25 मई के बीच में रिजल्ट भी निकल जाएगा और दाखिला प्रक्रिया भी समाप्त हो जाएगी। अपनी बात को और अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं हमेशा आपके लिए उदाहरण लेकर आती हूँ और आज भी मैं आपके लिए उदाहरण लेकर आई हूँ। उदाहरण के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केंद्रीय विद्यालय मिजोरम यूनिवर्सिटी तनहरल। ये देखिए, यहाँ का मैं आपके लिए उदाहरण लेके आई हूँ। ये वहाँ के केवी की वेबसाइट है और केवी की वेबसाइट पर जब आप अनाउंसमेंट सेक्शन खोलेंगे तो देखिए, सबसे पहले लिखा है सेकेंड राउंड एडमिशन नोटिस फॉर क्लास 1 एंड अबव 23-24, यानी कि फिर से सेकेंड राउंड ऑफ एडमिशन यानी कि दूसरी बार मिल रहा है दाखिले का मौका कक्षा पहली में एंड अबव, यानी कि इन्होंने केवल कक्षा पहली के फॉर्म दोबारा भरने के लिए नहीं कहा है, इन्होंने उससे ऊपर की कक्षाओं के फॉर्म भरने के लिए भी दोबारा कहा है। क्योंकि कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया थी वे 29 अप्रैल को खत्म हो गई थी। तो हो सकता है दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं में भी कुछ सीटें खाली हो, इसीलिए कक्षा पहली के भी फॉर्म दोबारा भरने को कहा गया है और दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के फॉर्म भरने को भी दोबारा कहा गया है। यह निर्भर करता है किस केंद्रीय विद्यालय में कितनी सीटें खाली हैं और किस प्रकार से वह उन सीटों को भरना चाहते हैं। जैसा कि 3 मई को मैंने आपको बताया था, 3 मई को विज्ञापन दे देंगे, केंद्रीय विद्यालय वाले बता देंगे। 4 मई से आज से फॉर्म निकल गए हैं। तो मैं जल्दी से आपको इनका नोटिफिकेशन भी दिखाती हूँ। ये देखिए, यह है इनका नोटिफिकेशन। ये साफ साफ लिखा है केंद्रीय विद्यालय मिजोरम विश्वविद्यालय आइजोल मिजोरम, और यह नोटिफिकेशन है। इसमें साफ साफ लिखा है कि यह जानकारी दे रहे हैं कि कक्षा पहली और उससे ऊपर की कक्षाओं में जितनी भी कक्षाएं उनके केंद्रीय विद्यालय में हैं, उनमें जितनी भी सीटें खाली हैं, उन पर दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है, जो कि 11 मई तक चलेगी। यह ऑफलाइन होगा, यानी कि केंद्रीय विद्यालय आना होगा, वहां से फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को भरना होगा, जरूरी कागजात की फोटोकॉपी जोड़नी होगी और वहीं पर ही आपको फॉर्म को जमा करवाना होगा। और अब आप में से बहुत से लोग सवाल पूछते हैं, मैम जरूरी कागजात क्या होते हैं? जरूरी कागजात होते हैं बच्चे का जन्म का प्रमाण पत्र, बच्चे की 2 पासपोर्ट साइज फोटो, घर के पते का प्रमाण पत्र, अगर आप बच्चे के पिता जो हैं या माता जो है वो सर्विस कैटेगरी के तहत आती हैं जिससे बच्चे को लाभ मिल सकता है तो उसका सर्टिफिकेट, अगर अभिभावकों का ट्रांसफर हुए हैं, पिछले वे सरकारी नौकरी में उनके ट्रांसफर हुए हैं, तबादले हुए हैं, तो उसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कक्षा पहली को छोड़ के बाकी सभी कक्षाओं में दाखिले के लिए पिछले कक्षा की मार्कशीट भी चाहिए होती है, और कास्ट सर्टिफिकेट SC, ST और OBC विद्यार्थियों के दाखिले में। तो देखिए, यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि आप विद्यालय आइए और यहाँ से आप फॉर्म मिल जाएगा, और या फिर आप हमारी वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर के विद्यालय में आप जमा करवा दीजिए। और साफ साफ जानकारी भी दी है कि कक्षा पहली में 16 सीटें खाली हैं, दूसरी में 19, चौथी में 3, 5वीं में 7, छठी में 1, 8वीं में 7, 9वीं में 3। तो यह एक नोटिफिकेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि आप में से बहुत से लोग मुझे कह रहे थे, नहीं मैम कहीं भी फॉर्म नहीं निकले हैं, पता नहीं केंद्रीय विद्यालय संगठन ने यह जानकारी क्यों दी है, फॉर्म तो कहीं भी नहीं निकले हैं, हम पता करके आ रहे हैं। हो सकता है आप जिन केंद्रीय विद्यालयों में पता करके आए हो वहाँ पर वाकई में फॉर्म ना निकले हो, वहाँ पर सीटें खाली ना हो, लेकिन हमारे देश में 1000 की संख्या से भी ऊपर केंद्रीय विद्यालय है और बहुत से केंद्रीय विद्यालयों में यह फॉर्म फिर से निकले हैं। मैंने तो केवल एक उदाहरण देकर आपको बताया है, ढेर सारे और केंद्रीय विद्यालय हैं जहां पर ये फॉर्म निकले हैं। फिर से हाथ जोड़कर आप सभी से आग्रह करना चाहूंगी कि घर के नजदीकी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर या फिर केंद्रीय विद्यालय के बाहर के नोटिस बोर्ड को जाकर जरूर चेक करिए। साथ ही आप में से बहुत से लोग मुझसे यह भी पूछ रहे हैं कि जो उम्र से संबंधित नियम है, यानी जो बच्चे की उम्र है, क्या उसमें कोई बदलाव हुआ है? तो बिल्कुल नहीं, नियम सारे वही रहेंगे जो पहले फॉर्म जब निकले थे उनके थे। बच्चे की उम्र 1 अप्रैल 2023 को कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए और 8 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी कि 6 और 8 के बीच की उम्र होनी चाहिए।
और कागजात मैंने आपको बता दिए हैं। दाखिले की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है, 11 तक फॉर्म भरने हैं और उसके बाद जल्द ही रिजल्ट भी निकल जाएगा। और रिजल्ट जब निकलेगा उसकी जानकारी भी मैं आपको दे दूंगी। 18 से 25 के बीच में रिजल्ट भी निकल जाएगा और दाखिला प्रक्रिया भी केंद्रीय विद्यालय के द्वारा पूरी कर दी जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको कहना चाहूंगी कि आपके लिए दाखिले संबंधित जानकारी लेकर आने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। आपको उदाहरण देने के लिए हम कितने केंद्रीय विद्यालयों की वेबसाइट चेक करते हैं, तब जाकर आपके लिए एक सही उदाहरण लेकर आते हैं। अगर आपको लगता है हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो सबकी शिक्षा को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक कर हमारे काम को जरूर सराहें। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।